हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 19 करेंगे, जिसका नाम है आउट। आउट जैसे कि आप कोई भी खेल खेलते हो, आप किसी को पकड़ लेते हो तो वो आउट हो जाता है, दूसरी टीम वाला हारने लगता है तो वो आउट हो जाता है। तो उसी प्रकार इस कहानी में हम देखेंगे कि बच्चे क्या क्या खेल खेल रहे हैं और किस किस खेल में वो उन्हें आउट बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्हें कई सारे खेल खेले। अब जैसे क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, जब भी आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो उस दिन आप लोग क्या करते हैं? उस दिन सभी लोग सुबह से ही खेलने में लग जाते हैं, क्योंकि आज स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी, होमवर्क बाद में कर लेंगे। तो क्या करते हैं, सुबह से बच्चे कुछ काम तो है नहीं, तो चलो खेलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जीत और बबली भी सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। अब जीत और बबली जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खेल वो सुबह से खेल रहे थे, वो कई खेल खेल रहे थे। जैसे कि दोनों ने रस्सी कूदी। सबसे पहले रस्सी कूदने का खेल खेला दोनों ने। फिर छुपन छुपाई खेली। अब छुपन छुपाई में क्या होता है, एक बच्चा छुपता है और दूसरा उसे ढूंढता है। इसके बाद उन्होंने गिल्ली डंडा खेला। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये छोटी वाली गिल्ली और उसको डंडे से मार करके फेंका जाता है। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। अब जब ये 2-3 खेल खेल के उनका मन भर गया, तब उन्होंने सोचा अब हम कोई नया खेल खेलते हैं। तो बबली ने कहा कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया, यानी कि बॉल कौन फेंक रहा था? जीत फेंक रहा था और बैटिंग बबली कर रही थी। तो जीत ने जैसे ही गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया, जीत ने गेंद फेंकी और बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। तो जैसे ही जीत ने गेंद फेंक कर दी, तो बबली ने बहुत ही जोर से अपना बैट ऐसा घुमाया कि गेंद मोहित के आंगन में चली गई। अब कोई तीसरा बच्चा है मोहित, जिसके की आंगन में यानी कि घर के अंदर वो बॉल चली गई। अब मोहित के घर में ताला लगा हुआ था। अब मोहित तो जो बच्चा था जिसके घर पर गेंद गई थी, तो वो शायद घर पर नहीं होंगे, छुट्टी का दिन है, तो उनके घर पे ताला लगा हुआ था। अब क्या हुआ, जीत और बबली का खेल रुक गया, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब जब तक बॉल नहीं मिलेगी तो खेलेंगे कैसे? तो बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। कैसे आती है? उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। अब उसने कहा कि मुझे आती है बॉल बनानी, हम अपना खेल क्यों रोके, हम अपनी बॉल बना लेते हैं। तो उसने जीत को कहा कि तुम जाकर कपड़े, कागज और पन्नी लाओ। और वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। तो आसपास जो भी कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े या पन्नी वगैरह जो भी आसपास मिल रहा था, वो ढूंढ रहे थे। दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। अब सुतली क्या होता है, पतली सी रस्सी होती है, उसका टुकड़ा जो है बबली लेकर आ गई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। जो पन्नी, कागज और कपड़ों की कतरने थी, उन सबको मिलाकर के उसने एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया, यानी कि जोर से उसको टाइटली बांध दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। अब क्या हुआ, उन्होंने टाइट से बांध दिया और दोनों की जो थी गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। अब जब गेंद बन गई तो चलो जी फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों के दोनों फिर से खेलने लग गए। इस बार बबली ने गेंद उठाई। अब बॉलिंग की बारी किसकी थी? बबली की बारी थी। और जीत ने बल्ला उठाया, यानी कि बैटिंग कौन कर रहा था? जीत कर रहा था। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद खुलकर हवा में फैल गई, क्योंकि वो तो रस्सी से उन्होंने बांधी थी। अब वो छोटे बच्चे हैं, उनसे टाइट नहीं बंधी होगी। कोई बड़ा आदमी होता तो वो अच्छे से बांध देता, पर ये तो छोटे बच्चे हैं, तो इन्होंने जैसे तैसे बांध दी थी बॉल। अब जैसे ही जीत ने जोर से बल्ला घुमाया, बॉल जो बनाई, उन्होंने जो बॉल बनाई थी वो उस पर टच हुई, तो वो क्या हुई, गेंद जो थी हवा में फैलकर खुल गई, यानी कि पन्नी अलग, कतरने अलग, कागज अलग, सब जो है खुल गया। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। अब जब इतने सारे टुकड़े उड़ रहे हैं, कहीं कपड़े के, कहीं कागज के, कहीं पन्नी के, तो बबली ने क्या करा, एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ लिया और बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। अब उसने वो कपड़ा पकड़ लिया। क्या होता है, जब बैटिंग करने वाला बैट से बॉल को मारता है और अगर कोई भी दूसरी टीम का प्लेयर उस बॉल को कैच कर लेता है जमीन पे लगने से पहले, तो वो आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो इनकी गेंद ही खुल गई।
तो बबली ने कोई सा भी एक टुकड़ा पकड़ लिया और जोर जोर से आउट आउट चिल्लाने लगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब अभ्यास कार्य में सबसे पहले है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? अब जीत और बबली ने रस्सी कूदना, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा और क्रिकेट जैसे खेल खेले। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? हम कई तरह के खेल खेलते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, बैडमिंटन, पकड़म पकड़ाई आदि। आप और भी खेलों के नाम लिख सकते हैं जो आप खेलते हैं। कुछ खेल हम अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और कुछ खेल हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी खेलते हैं। बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तु का उपयोग किया? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि बबली ने गेंद बनाने के लिए कपड़ों की कतरने, पन्नी, कागज और सुतली रस्सी, पतली रस्सी का उपयोग किया। अगर आप एम्पायर होते तो क्या जीत को आउट देते? अब एम्पायर कौन होता है? एम्पायर वो इंसान होता है खेल के बीच में जो ये डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है कि कौन आउट हुआ है, चौका हुआ है, छक्का हुआ है। इसके बारे में एम्पायर ही बताता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है नहीं, हम जीत को आउट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि बॉल तो सारी उसमें फैल गई है। अगर हम माने कि उसने कपड़ा का टुकड़ा पकड़ लिया और उसको आउट माने, तो हम ये भी मान सकते हैं कि कई कतरने तो जमीन पे टच हुई ना, तो हम इसको आउट नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, अगली एक्सरसाइज में है कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र दिए गए कहानी के अनुसार और उनको क्रम अनुसार लिखना है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने लिखा है, सबसे पहले बच्चे रस्सी कूदना खेल रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो क्रिकेट खेलते ही जैसे ही बबली ने बैट से मारा, बॉल चली गई मोहित के घर में। अब उन्होंने ये सोचा कि हम जो है खुद बॉल बनाएंगे। तो उसके लिए बच्चे जो है पन्नी, कागज की कतरने, रस्सी आदि इकट्ठा करने लगे। तो ये 3 नंबर में आ गया। 4 नंबर में बबली ने बॉल बनाई। 5 नंबर में जीत ने बॉल को बल्ले से बल्ला घुमा करके जोर से मारा। और छठे में बबली जो थी एक कपड़ा पकड़कर आउट आउट चिल्लाने लगी। नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए। अब जैसे खेल है कबड्डी, कई जगह इसे किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, तो आप ये बताएंगे आप इसे किस नाम से जानते हैं। तो सभी का उत्तर इसमें अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये उत्तर आप स्वयं करेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे। खोजें और जानें। अखबार में से खोजकर अपने पसंद के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काटकर नीचे दिए गई जगह पर चिपकाने हैं। आपको अपनी पसंद के जो भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में लिखना है, उनके चित्र चिपकाने हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर उनके चित्र चिपकाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे। अगले में एक खेल गीत है जो कि आप सभी ने आशा करती हूँ खेला होगा। पोशम पा भाई पोशम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। ठीक है, इसको आप कक्षा में सुनाइए, याद कीजिए, घर पर सुनाइए। खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। अब यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उन जिन चीजों से वो खेल खेले जाते हैं वो दिया गया है, तो आपको इनको आपस में मिलाना है। जैसे बैडमिंटन, बैडमिंटन में क्या क्या यूज होता है? बैडमिंटन में रैकेट होता है और एक शटलकॉक जिसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। गिल्ली डंडा में गिल्ली और डंडा, तो डंडा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है गिल्ली, तो हम इसको गिल्ली से मिला देंगे। कंचा, कंचे खेलने में क्या किया जाता है? कंचा इस्तेमाल होता है, तो ये रहा कंचा। क्रिकेट खेलने में बैट और बॉल यूज होता है, बट यहाँ पर जो है बॉल नहीं है, बैट है, तो हम इसको बैट से मिला देंगे। फुटबॉल में फुटबॉल यूज होती है, तो ये हम इस तरीके से आपस में इन्हें मिला देंगे। चलिए इसके बाद एक और कविता है जिसको हम पढ़ेंगे। संध्या, खेल संध्या। संध्या का मतलब होता है शाम का समय और खेल होता है खेल, जैसा कि आप जानते ही हैं। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते। क्यों शाम का समय सब बच्चों को पसंद होता है? कि शाम के समय वो क्या करते हैं? पार्कों में चले जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने, खेलने के लिए उनके साथ, है ना।
और क्या क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बहुत उसमें मजा आता है, आनंद आता है। कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना। क्या क्या करते हैं? कोई बच्चे दौड़ रहे होते हैं, कोई बच्चे उछल रहे होते हैं, कोई बच्चे जो होते हैं गेंद का खेल खेल रहे होते हैं। कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आंख मिचोनी खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिए भी मजा दिलाता। या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता। तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। अब क्या होता है, सब अलग अलग खेल खेल रहे हैं, है ना, सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को गिल्ली डंडा पसंद है, किसी को आंख मिचोली खेलना पसंद है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, अपनी अपनी पसंद के अनुसार। कोई बच्चे कुछ नहीं भी खेल रहे, कोई झूला झूल रहे हैं। तो इस तरीके से सब अपनी पसंद का काम करते हैं शाम के समय। और जब अंधेरा होने लगता है, जैसे ऐसा होता है हल्का अंधेरा होने लग जाता है, तो सब बच्चे क्या करते हैं, चलो जी बाय बाय, अब हम घर जा रहे हैं। क्योंकि सबको अंधेरे से डर लगता है, तो सोचते हैं अंधेरे में हम क्या खेलेंगे, और अंधेरे में दिखेगा भी क्या, है ना। तो सबको कुछ डर लगने लगता है, तब सबके सब अपने घर वापस आ जाते हैं और आपस में क्या बोल के जाते हैं कि कल खेलेंगे, यानी कि कल आएंगे हम लोग और कल हम फिर से खेलेंगे। इसी के साथ ये वाला पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अगले पाठ के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।